इसमें डी आर्स और डी सीज तो वही काम करेंगे जो थे, डी आर्स ए बी सी और डी सीज एलिमेंट। लाइन, जर्नल इक्वेशन लाइन की है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी। ये एक लाइन की जर्नल इक्वेशन है इन 3D। तो इस अगर मुझे कोई लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो अगर वो बोले फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन, तो ये जो x1 y1 z1 है ये फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन है, जो भी x1 y1 z1 की जगह लिखा होगा। अगर वो बोले डी आर्स ऑफ द लाइन, तो जो भी ए बी सी की जगह लिखा है वो डी आर्स ऑफ द लाइन है। ये तो हमें डायरेक्ट मिल गया। अगर कोई डी सीज ऑफ द लाइन मांगे तो एलएमएन निकालना तो आपने वेक्टर में ही सीख लिया था। एबीसी हैं, एलएमएन निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट था हमारे पास, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट सी अपॉन अंडर रूट। अगर कोई बोले एंगल ऑफ द लाइन विद एक्स एक्सिस, एंगल ऑफ द लाइन विद एक्स एक्सेस, तो ये भी आपने सीख लिया था कि मैं L निकालूंगा और उसके बाद इसको cos इनवर्स L कर दूंगा। ऐसे ही y एक्सेस, ऐसे ही z एक्सेस। ठीक है। अगर कोई कहे कि इसको वेक्टर फॉर्म में ले आओ, वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन, ये जो हमें दी हुई थी इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। इस फॉर्म को जिसमें एक्स वाई, जिसमें आई जे के नहीं है, इसको क्या बोल रहे हैं? कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में आई जे के होंगे और वेक्टर फॉर्म का प्रेजेंटेशन है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ए वेक्टर क्या है? जो पॉइंट था x1 i y1 j z1 k, जो फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन था वो ए वेक्टर को डिनोट करेगा। बी वेक्टर किसको डिनोट करेगा? डायरेक्शन को, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो जो डी आर वाला वेक्टर होगा वो किसको डिनोट करेगा? डायरेक्शन को। ये पॉइंट है, ये डायरेक्शन है। आर वेक्टर का क्या मतलब है? जैसे यहां एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड तो एक्स वाई जेड रहेगा, यहां वो आर वेक्टर जो है वो आर वेक्टर ही लिखना है हमें। ठीक। तो अगर मैं आपको एक लाइन की इक्वेशन दूं और कहूं फिक्स पॉइंट बताओ, डी आर्स बताओ, डी सीज बताओ, एंगल बताओ, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना बताओ। सिक्स्थ, अगर मैं कहूं जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, एक पॉइंट ऑन द लाइन है, ये हमें पता है कि वो लाइन के ऊपर है, ठीक है, वो फिक्स्ड नहीं है, वो कहीं पर भी हो सकता था लाइन के ऊपर। तो आप अपने लाइन की इक्वेशन को इक्वल टू लैम्डा कर दोगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लोगे। एक्स क्या आ गया? ए लैम्डा प्लस x1, वाई आ गया बी लैम्डा प्लस y1, z आ गया सी लैम्डा प्लस z1। तो ये पॉइंट बन गया, ए लैम्डा प्लस x1 कॉमा बी लैम्डा प्लस y1 कॉमा सी लैम्डा प्लस z1। अगर अब मैं आपसे यही मांगू कि पॉइंट बताओ, पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेस एक्स वाई प्लेन। एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है और मैं पूछ रहा हूं कि ये एक्स वाई प्लेन को कहां काटेगी? जहां पर भी काटेगी वो जो पॉइंट होगा वो लाइन के ऊपर भी पॉइंट होगा। मानते हो? मान लिया वो ये वाला पॉइंट है। अब ये वाला पॉइंट है
अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो इसका मतलब क्या होगा, z को 0 कर दूंगा, इसको 0 करके लैम्डा का आंसर आ जाएगा, वो लैम्डा का आंसर यहां और यहां डाल दूंगा तो क्लियर। क्वेश्चन आएगा, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। लाइन के ऊपर एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 3 यूनिट है। लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट है हमें नहीं पता, इसका मतलब हमारे लिए वो जर्नल पॉइंट है। ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट का 0 0 0 से डिस्टेंस निकालेंगे, इक्वल टू 3 कर देंगे तो लैम्डा का आंसर मिल जाएगा। वो लैम्डा का आंसर लैम्डा की जगह पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बात समझ में आती। जैसे मैं यहां पर कहता हूं कि अगर मैं आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रहा हूं 2x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2z/4, और मैं आपसे ये सारी चीजें मांग रहा हूं, तो पहली चीज फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन, बताओ भाई x1 y1 z1 की जगह क्या लिखा है, इसको इसके साथ कंपेयर कर लो। x1 की जगह क्या लिखा है, y1 की जगह क्या लिखा है, z1 की जगह क्या लिखा है। तो ये पहले तो इस फॉर्म में ही नहीं है, पहले इसको इस फॉर्म में लाएंगे। इस फॉर्म के लिए क्या जरूरी है कि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और एक्स वाई जेड पहले होंगे बाद में नहीं होंगे माइनस के। वो अभी भी यहां पर भी देखूं तो -1 है, 1 चाहिए मुझे। तो ये 2x है, x बनाने के लिए क्या किया जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे। ये -1 है, 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ये -2 है, तो ये क्या बन जाएगा, z -1 अपॉन, तो फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन क्या बन जाएगा, 1/2 3 और 1। अगर मैं यहां पर प्लस का साइन कर देता तो ये बन गया -1/2। x1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। तो फिक्स, कोई आपको एक नंबर का क्वेश्चन ही आएगा, फाइंड द फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन, एमसीक्यू में, तो आपका ये फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन है। अगर वो आपसे डी आर्स मांग लेता तो डी आर्स का आंसर कितना हो गया, 3/2 -2 और -2। लेकिन ये ऑप्शन वहां अवेलेबल ना हो तो डी आर्स वालों को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लेना, फ्रैक्शन हो तो उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना। ये क्या बन जाएगा, 3 - 4 -4। वो 3/2 को 3 बनाया, 2 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इन तीनों में से कुछ कॉमन आएगा तो हम कॉमन ले लेंगे, अगर कोई फ्रैक्शन में है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा हम x1 y1 z1 में नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। लाइन की इक्वेशन हमें दी हुई है, ये सारा काम कर सकते हैं हम। अब डीसीज आ गए तो हम डी आर्स आ गए तो डीसीज फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। फिर अल्फा बीटा गामा भी निकाल सकते हैं, एंगल विद। अब अगर कोई मुझे बोले कि इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो वेक्टर फॉर्म क्या है, वेक्टर आर इज इक्वल टू x1 i y1 j z1 k लैम्डा x, ये ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। दिस इज वेक्टर फॉर्म। और अगर मुझे वेक्टर फॉर्म दी हो तो अब आप उसको कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपको पता है जो यहां लिखा है वो x1 y1 z1 है, जो यहां लिखा है वो abc है। आर वेक्टर ही रहेगा। आर वेक्टर का मतलब है बेसिकली एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ, ठीक। अब बात करते हैं, अगर कोई इस लाइन पे जर्नल पॉइंट, अगर मैं पूछूं ये लाइन एक्स वाई प्लेन को कहां काटेगी, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन को इक्वल टू लैम्डा करूंगा,
एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालूंगा तो वो बना 3/2 लैम्डा माइनस 1/2 कॉमा -2 लैम्डा प्लस 3 कॉमा -2 लैम्डा प्लस 1। अब ये एक्स वाई प्लेन को जब क्रॉस करेगी तो जेड तो 0 होना चाहिए, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2। ये लैम्डा की वैल्यू बाकी दोनों जगह पुट कर दूंगा तो मेरा पॉइंट आ जाएगा जहां पर वो एक्स वाई प्लेन को कट करेगी। अगर वो वाई जेड प्लेन होता तो एक्स को 0 करते, अगर जेड एक्स प्लेन होता तो वाई को 0 पुट करते। बात समझ में आ गई? अगर इसमें से हम कोई भी गलती करेंगे तो हमारा 3D का क्वेश्चन गलत हो जाएगा और 5 नंबर का एक क्वेश्चन आना ही आना है। जो बाकी आना है 2 नंबर में 1 मार्कर में वो तो है ही है अलग, लेकिन एक 5 मार्कर भी 3D से है ही है।